और से मेघालय हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के केस में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। राजा के मर्डर के पीछे पत्नी सोनम का हाथ था और इस साजिश में सोनम का साथ उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने दिया। मगर इंदौर से लगभग 2000 किलोमीटर दूर शिलांग में सोनम ने इस हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया? ऐप के जरिए मिले परिवार। सोनम और राजा के परिवार की मुलाकात रघुवंशी ऐप के जरिए हुई थी। 11 फरवरी को सोनम और राजा का रोका हुआ। इसके बाद ही सोनम ने राजा को मारने का प्लान बना लिया था। प्रेमी राज के नाम पर था सोनम का पेटीएम। शिलांग पुलिस ने किया पर्दाफाश। ऐसी नकाली हत्यारों की पूरी डिटेल। क्या था सोनम का प्लान? मेरा बेटा सोनम को बहन कहता था, उसे फंसाया गया। राज कुशवाहा की माँ ने और क्या क्या कहा? सोनम ने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर साजिश रची कि लूटपाट के बहाने राजा का कत्ल कर देंगे और जब मैं विधवा हो जाऊंगी तो तुम मुझे शादी कर लेना, तब पिताजी भी शादी से मना नहीं करेंगे। 16 मई को बना फाइनल प्लान। 11 मई को सोनम और राजा शादी के बंधन में बंध गए। शादी के 6 दिन बाद यानी 16 मई को सोनम ने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा को मारने की साजिश को फाइनल रूप दिया। इसी दौरान सोनम ने राजा को हनीमून के लिए शिलांग चलने को राजी किया। पति राजा रघुवंशी के साथ सोनम रघुवंशी ऑनलाइन ऑर्डर किया डाओ। राजा को मारने के लिए 3 सुपारी किलर्स पहले से ही असम के गुवाहाटी में मौजूद थे। उन्होंने गुवाहाटी में ही ऑनलाइन डाओ छोटी कुल्हाड़ी ऑर्डर की। इसी हथियार से राजा का कत्ल किया गया था। जब सोनम और राजा शिलांग पहुंचे तो सोनम ने उन्हें लोकेशन भेजी और आरोपी भी दोनों से महज 1 किलोमीटर दूर होटल में ठहरे थे। सोनम ने 20 लाख रुपए देने का वादा किया। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 23 मई को फोटोशूट के बहाने सोनम पति राजा को कोरसा इलाके में मौजूद पहाड़ी पर ले गई। सोनम जानबूझकर थकने का बहाना करके पीछे चलने लगी। वहीं तीनों आरोपी राजा के साथ चल रहे थे। ऐसे में जब आरोपी पहाड़ी चढ़ते हुए थक गए तो उन्होंने राजा को मारने से इनकार कर दिया। इस पर सोनम ने राजा के पर्स से 15,000 रुपए निकालकर आरोपियों को दिए और कहा, मारना तो पड़ेगा। साथ ही सोनम ने काम होने के बाद 20 लाख रुपए देने का भी वादा किया था। आरोपियों के अनुसार सोनम थकने के बहाने राजा से कुछ कदम की दूरी पर पीछे चल रही थी। थोड़ी देर में जब उसने सुनसान जगह देखी तो चिल्लाकर कहा, मार दो इसे। पुलिस को कैसे मिला सुराग? शनिवार को मेघालय पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें सोनम राजा से थोड़ी दूरी पर खड़े होकर किसी से फोन पर चैटिंग कर रही थी। पुलिस ने जब सोनम की कॉल रिकॉर्ड्स खंगाली तो आरोपियों का सुराग मिला। सभी आरोपियों की लोकेशन इंदौर में मिली, जिसके फौरन बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई। राजा से दूर खड़े होकर फोन में चैट करते हुए सोनम की सीसीटीवी फुटेज। सोनम ने तोड़ा फोन। राजा की हत्या के बाद सोनम ने फोन तोड़ दिया। आरोपी भी वारदात को अंजाम देने के बाद ट्रेन से घर वापस लौट आए। वहीं सोनम अकेले शिलांग से वाराणसी आई और फिर वहां से गाजीपुर पहुंच गई। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि सोनम बनारस के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में थी। हालांकि इसी बीच जब उसे प्रेमी समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का पता चला तो उसने गाजीपुर में सरेंडर कर दिया।